इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। श्री संजय, श्रीमती बरखा बड़जात्या, श्री यश, श्रीमती उमंग, कियान पर्व एवं समस्त बड़जात्या परिवार, हाई लिंक, इंदौर। मेरा नाम सरिता अजमेरा गोयल नगर से हूँ। सुंदरता की कमी को अच्छे संस्कार पूरा कर सकते हैं, मगर संस्कारों की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदरता और संस्कार के बीच कैसे सामंजस्य बना के रखें? नमस्कार। संस्कार से और सुंदरता की बात आपने कही कि सुंदरता से संस्कार आ सकते हैं, ये तो कहीं शास्त्र में ऐसा पढ़ने में नहीं आया है कि सुंदर हो और उसमें संस्कार हो, है ना। कहीं ऐसा मेरे जैन ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आया कि जो आदमी सुंदर हो और संस्कारित हो, है ना। अब आप कहें सुंदर से तात्पर्य क्या है, मुझे नहीं पता, पर सुंदरता हो, संस्कार आ जाए। बहुत सारे ऐसे बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, पर उनका मंदिर आना जाना ही नहीं है, उनका सामाजिक करना नहीं है। तो प्रश्न ही अटपटा है, प्रश्न ही समझ से परे है कि संस्कार और सुंदरता का कोई लेना देना नहीं। जहां संस्कार है वहां सुंदरता हो कि नहीं हो, वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और सुंदरता है और संस्कार नहीं है तो सुंदरता केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकती है। इसे कोई मेल जोड़ी नहीं है किसी का। ओम नमः। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं कुसुम कीर्ति पंड्या, तिलक नगर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, बरसों से, मेरे ख्याल से 10, 15, 20 सालों से शंका समाधान अनेक गुरु कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जैनियों को इतनी कितनी शंकाएं हो गई है, या फिर उनका अपने गुरुओं से, अपने आगम पर से या अपने शास्त्रों पर से विश्वास उठ गया है, जो इतनी शंकाएं लेके खड़े हो जाते हर बात की। आपका प्रश्न शंकाओं का समाधान, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर एक परंपरा समाप्त हो गई है कि पुराने आचार्यों के प्रणीत ग्रंथों को पढ़ने की जो परंपरा समाप्त हो गई है, इससे इतनी शंकाएं, जिज्ञासाएं, समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि हम वर्तमान में पंडित जी हैं, महाराज जी हैं, साधु हैं, श्रावक हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं और एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर मिलते हैं, तो बेचारा श्रावक भी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसके लिए फिर वो जगह जगह भटकता है। निश्चित रूप से अगर श्रावक लोग प्राचीन आचार्यों की परंपरा के ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दे, उनका स्वाध्याय प्रारंभ कर दे, मूल ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दे, जो हमारे प्राचीन आचार्य, 1000 शताब्दी हो गए, जिनको 1000 साल हो गए, 500 साल हो गए, उनके अगर पढ़ना प्रारंभ कर दे तो ये सब शंकाएं, समस्याएं, जिज्ञासाएं सब समाप्त हो जाएंगी कि हमारे आचार्यों ने इनके बहुत सुंदर सुंदर समाधान और बहुत तर्क संवत आगम के अनुकूल उन्होंने उन शास्त्रों में कहा है। पर हमारे यहाँ मूल शास्त्र पढ़ने की परंपराएं, जो स्वाध्याय की परंपराएं थी मंदिरों में, शाम को मूल ग्रंथ पढ़ा जाता था, चाहे पद्म पुराण हो, पांडव पुराण हो, जीव कांड है, कर्म कांड है, श्रावकाचार है। जब इन्हें पढ़ना छोड़ दिया तो हमें छोटी छोटी दूसरी दूसरी किताबें हम पढ़ते हैं, तो कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो उनसे हमारी शंकाएं, जिज्ञासाएं और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्योंकि सबका अपना अपना चिंतन है, अपना अपना बोलने का है,
सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने काल के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहते हो कि आपको शंका से, जिज्ञासाओं से, समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, तो आज से नियम कर दो कि आप मूल ग्रंथों को पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, और पढ़ने के बाद जो शास्त्र में लिखा है उसको अटल मान करके श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण कर दोगे तो फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही बंद हो जाएगी। ना हमें करने की आवश्यकता होगी, ना आपको पूछने की आवश्यकता होगी। ओम। मेरा नाम मंजू जैन, तिलक नगर से, कनाडिया मंदिर से। मेरा प्रश्न है कि गज कुमार मुनि अल्प आयु में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, क्या आयु इतनी ही थी उनकी? देखें, गज कुमार मुनि की बात आपने कही है कि अल्प आयु में ही उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो एक बात का तो आप बिल्कुल डर रखो कि अगर मोक्ष गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी आयु इतनी ही थी। अगर ऐसे ही मरण हो जाता, ऐसे ही कुछ होता, तो हमारे अंदर हो सकता कि अकाल मरण तो नहीं हो गया है, समय के पहले मरण तो नहीं हो गया है, क्योंकि जो मोक्षगामी है उनका अकाल मरण होता नहीं है। तो उनकी आयु इतनी होगी, उनके आयु के कर्म निषेक इतने ही बचे होंगे, कितने समय के बाद उनको यहाँ से निर्माण को प्राप्त करना था, तो उनकी आयु ही इतनी थी। बिना आयु पूर्ण किए वह मोक्ष जा ही नहीं सकते थे, और अकाल मरण का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि जो उसी भाव से मोक्ष जाना है उसका अकाल मरण कैसे होगा, क्योंकि अकाल मरण कसाय से होता है ना, मिथ्या कसाय का भाव हो, और अन्य अन्य अशुभ कर्मों के उदय से होता है। अशुभ कर्मों के उदय के साथ तो निर्माण को प्राप्त करेंगे नहीं, और निर्माण को प्राप्त किया इसका मतलब शुभ कर्म थे, और शुभ कर्म थे तो जितनी आयु थी उतनी आयु प्राप्त करके गज कुमार मुनि ने निर्माण को प्राप्त किया है। मैं आगम जैन सागर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हमारे माता पिता के और गुरुओं के अनंत उपकार हमारे ऊपर होते हैं, तो उनका ऋण हमें कैसे चुकाना चाहिए? देखो, जिनवाणी और गुरु, इन दोनों का उपकार और अरहंत भगवान का उपकार, क्योंकि बिना उनकी वाणी के, बिना उनकी दिव्य ध्वनि के न तो माँ जिनवाणी की रचना होती और न ये श्रवण परंपरा हमें दिखाई देती। उपकार का तात्पर्य है कि हम उनका कैसे उपकार कर चुका सके। अरहंत तो हमारे बीच में है नहीं, पर अरहंत की वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण कर ले और अपने जीवन को तीर्थंकर की वाणी से, माँ जिनवाणी के वाणी के अनुसार अपने जीवन में उसको उतारे और अपने गृहस्थ धर्म को या मुनि धर्म को पालन करें, और दिगंबर साधुओं पर आकाश श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो कि अगर कोई व्यक्ति हमें आकर भी कहते कि मुनि महाराज जी ऐसे हैं और वैसे थे, तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे मुनिराज से हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि श्रवण परंपरा अनादिकाल से आ रही है और अनादिकाल तक चलेगी। अगर किसी एक व्यक्ति, एक कोई मुनि है, उनके कर्म कूदे के कारण उनके कोई घटनाएं घट गई हैं, तो उसके कारण हम सारी मुनि परंपरा को कलंकित नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनका उपकार चुकाने के लिए माँ जिनवाणी के वाणी को जीवन में ग्रहण करना चाहिए और अपने आचरण में उतारना चाहिए। दिगंबर साधुओं की सेवा, वैयावृत्ति, आहार, विहार और निहार में हमें निरंतर सहयोगी बनना चाहिए, और भगवान की आराधना पूजा करके हम उनके उपकार को चुका सकते। क्यों चुका सकते? आप विचार करना कि अगर आज दिगंबर साधु नहीं होते तो आप लोगों की दिगंबर जैन समाज की पहचान ही नहीं होती, क्योंकि दिगंबर साधु के कारण आपको दिगंबर जैन कहा जाता है। दिगंबर जैन कैसे? तो जो दिगंबर साधु रहते हैं वो उस जैन है, वो उस प्रकार के जैन है। तो आज हमारी जो पहचान है उन्हीं के कारण है। और जब भी माँ जिनवाणी का प्रकाशन की बात आए, हमें अपना धन खर्चा करना चाहिए, उनको जन जन तक पहुंचाने की बात है, हमें पैसा खर्चा करना चाहिए। ऑनलाइन कोई शास्त्र छप रहा है, ऑनलाइन का प्रचार प्रसार है, जमाना है, उसमें हमारे धन को हम लगाना चाहिए।
साधुओं के आहार विहार में अपने धन को लगाना चाहिए, अपने धन को लगाना चाहिए। और तीर्थंकरों के जो मंदिर बनती वहां लगाना चाहिए। और धन नहीं हो तो कम से कम हम वचन से और काय से भी इनसे जुड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम इनका उपकार चुका पाएंगे। क्योंकि मैं चला जाऊंगा, मुनि पूज्य सागर जी चले जाएंगे, और भी मुनि चले जाएंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे, कोई निर्वाण को प्राप्त करेंगे, आएंगे जाएंगे, पर दिगंबर अवस्था हमेशा ऐसी ही रहेगी। जो भी मुनि बनेगा तो दिगंबर बनेगा। तो जब भी कोई मुनि पर ऐसा हमको दिखे, कहीं चर्चा हो रही, निंदा हो रही, तो हमको वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही, वह दिगंबर मुनि की चर्चा कर रहे हैं। और दिगंबर मुनि की चर्चा करके हम कहीं न कहीं पाप कर्म का उदय अपने जीवन में ला रहे हैं। और ऐसा करने में हम कभी उनका उपकार चुका ही नहीं सकते। जहां ऐसे संकट आ जाएं और हमें सामने खड़े होकर के उनके लिए ये खड़े होकर के चर्चा करना चाहिए कि हमारे मुनिराज ऐसे हो ही नहीं सकते और ऐसा कर ही नहीं सकते। जैसे आप अपने बच्चे को बचाने के लिए कि चाहे वो गलती कर भी दे, पड़ोस में कांच भी फोड़ा है, पर अब जब कोई कहने आता था हम कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे की गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चे का भी इसमें दोष है। तो ऐसा ही जब हम कहेंगे तभी हम अपने देव शास्त्र गुरु का उपकार चुका सकते हैं। ओम नमः। महाराज जी कहते हैं रास्ते के पत्थर को भी लात नहीं मारना चाहिए, क्या पता कब काम में आ जाए। ऐसे में लोग गलत का भी साथ देते रहते हैं और सही से दूर भागते जाते हैं। महाभारत में भी पांडव ने कितने भी सही थे, पर द्रोण, कर्ण, भीष्म आदि जैसे पराक्रमी भी गलत के साथ ही खड़े मिले। ऐसे में सत्य हमेशा परेशान होता रहता है और हमें भी लगता है कि हमें सत्य का मार्ग बदल लेना चाहिए। देखें, कौन क्या काम आएगा ये तो पता नहीं, पर हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं हमेशा परोपकार की रहना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा अहिंसा के साथ रहना चाहिए। हमारा जीवन अपरिग्रह के साथ रहना चाहिए। हमारा जीवन सदैव धार्मिक संस्कार संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। पत्थर काम आने का मतलब तात्पर्य इतना ही है कि निष्कृष्ट से निष्कृष्ट व्यक्ति भी कब अपने कर्मों की निर्जरा करके परमात्मा बन जाए। क्योंकि किसी की पहचान उसके धन से, उसके रूप से, उसके ज्ञान से नहीं कर सकते हैं। कब किसका कौन सा शुभ कर्म को उदय आ जाए और कब परमात्मा बन जाए। और आज जिस पत्थर को आप रात मार रहे हो वो कल भगवान की प्रतिमा भी बन सकता है। आज जिस पत्थर पर आप थूक करके आए हो सकता है उसने खान से निकालने के बाद वही प्रतिमा बन करके आ गई। तो निष्कृष्ट व्यक्ति का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। पांडवों ने विष पिया, पांडवों ने अग्नि में उनको जगाया, तो भी उन्होंने अपना क्षमा का गुण नहीं छोड़ा, अपना परिवार का रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने कर्म को उदय मान करके सारी परिस्थितियों से लड़ते रहे। और अंतिम में क्या हुआ? उनके साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। कृष्ण के अलावा कोई बड़ा योद्धा उनके साथ नहीं था। फिर भी वो सत्य के साथ, धर्म के लिए, अहिंसा के लिए लड़ते रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वाण को प्राप्त उन्होंने ही किया है। और जो कौरव थे, जिनके सब साधन था, सब कुछ था, पर उन्होंने अधर्म का साथ दिया, असत्य का साथ दिया, तो उनका अंत भी खराब ही हुआ है। इससे हम अपना अगर अंत अच्छा चाहते हैं तो हमें अपना सत्य, अहिंसा, संस्कार, संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से उन्हीं का साथ देना चाहिए। हमें रिश्ते निभाने में इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। धर्म के साथ रिश्ता नहीं टूटे वो काम हमें करना चाहिए। अगर धर्म के साथ रिश्ते टूट गए तो इस संसार में आपको कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। और धर्म के साथ रिश्ता निभाते निभाते परिवार के साथ टूट जाए तो धर्म आपको जरूर परमात्मा बना देगा। पर अगर धर्म के बजाय हमने परिवार के रिश्ते निभाए तो जरूर संसार में परिभ्रमण का कारण ही बनेगा। इसलिए कोई कैसा भी करे, हमें अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। मेरा नाम पर जैन है, मैं तिलक नगर से हूँ।
महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पतित से पावन कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? पतित से पावन बनने की ये बड़ी प्रक्रिया है। पहला तो श्रावक धर्म का पालन करना, फिर मुनि धर्म का पालन करना। अगर हमको इस संसार में गृहस्थ जीवन में लेकर के पावन बनना है, तो पहले तो अपने अंदर की कसायों को शांत करना, अपनी इच्छाओं को शांत करना, अपनी आकांक्षाओं को शांत करना, और जो प्रभु ने दिया है उसमें विश्वास रखना कि जो प्रभु ने दिया है वही बहुत कुछ है, वही बहुत कुछ है। जो प्रभु ने दिया है वो मेरे हिस्से का ही था, क्योंकि प्रभु किसी दूसरे के हिस्से का कभी रखते नहीं हैं और कभी दूसरे के हिस्से का लेते नहीं हैं। तो जो दिया है और जो आपके पास है उसी में संतोष रखना। अगर ये भाव आप करते हैं तो आप गृहस्थ अवस्था में पावन बन जाएंगे। मुनि धर्म का पालन करने वाले हैं तो आपने 5 महाव्रतों को के साथ 28 मूल गुणों का पालन निर्तिचार हम करते हैं तो हम पावन बन जाएंगे। पावन का मतलब होता है कि शुभ परिणाम, शुभ भाव, शुभ कर्म। गृहस्थ में हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर के द्वंद्व हो जाता है ना, उनको छोड़ना चाहिए, तो हम घर में पावन बन जाएंगे। और फिर मुनि धर्म का पालन करेंगे तो फिर मुनि धर्म में पावन बन जाएंगे, और मुनि धर्म में पावन बनते श्रेणी चढ़ेंगे तो एक दिन हम परमात्मा जैसे भी बिल्कुल पावन बन करके, शरीर का छोड़ करके, कर्मों का नाश करके एक दिन हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। और फिर लोग हमसे पावन बनने की भावना करेंगे और हमारे सामने बैठ करके वो भाव करेंगे कि भगवान मुझे भी पावन बना दो। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। श्री संजय, श्रीमती बरखा बड़जात्या, श्री यश, श्रीमती उमंग, कियान, पर्व एवं समस्त बड़जात्या परिवार, हाई लिंक, इंदौर।